तो कैसे भाई आज किस हम लोग देखें मैं नेवर स्टॉप ऑन करक हाईवे आफ्टर मिडनाइट हेयर्स बाय अल्फाकी की वीडियो है माय गोट लाइटिंग की आज फिर से दिक्कत है, बाद में बात करेंगे इस बारे में। बट आई एम सो सॉरी भाई। दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करेंगे जिसको हम चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई भूत बंगला हो या फिर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर मत जाया करो, यहाँ पे जाना अवॉइड क्या करो, तो हम सब वहाँ से नहीं जाते। बट क्या हो जब कोई ऐसी जगह हो जहाँ हमें पता भी है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है, यहाँ पर भूत है, प्रेत है, यहाँ पर दुनिया भर की दुर्घटनाएं होती हैं, बट स्टिल हमें वहाँ से जाना ही पड़ता है। हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। और वो है एक हाईवे, एक ऐसा रास्ता जहाँ से जो भी जाता है हमेशा अपनी गाड़ियों के दरवाजे, खिड़कियाँ सब कुछ बंद करके जाता है, इस डर के साथ कि इस समय तो वो अकेला है पर कहीं आगे उसके गाड़ी में कोई और उसके साथ ना आ जाए। आज हम बात करने वाले हैं मलेशिया के सबसे इनफेमस हाईवे के बारे में, करक हाईवे। करक हाईवे में हुए एनकाउंटर्स को जानने से पहले हमें करक हाईवे की हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। करक हाईवे या फिर KL करक एक्सप्रेसवे मलेशिया के तितिवांगसा माउंटेन से गुजरती है। ये लगभग 60 किलोमीटर लंबी और KL के ईस्ट का एक मेजर रूट है। दिन के टाइम में तो ये एक नॉर्मल बिजी रोड रहता है, लेकिन जैसे जैसे रात करीब आती है ये हाईवे अपना नेचर बदलने लग जाता है। वहाँ पर हवा अचानक से ठंडी होने लग जाती है और फॉग इतनी गहरी कि आपको अपने हेडलाइट के आगे कुछ नजर ही नहीं आएगा। अचानक से आपको फील होता है कि पेड़ मानो पास आ रहे हैं और पूरा आसमान अपने आप को अंधेरे से ढक लेता है। ओरांग ट्राइब जो कि यहाँ पर पिछले 8000 सालों से रह रहे हैं, उनके लिए ये पहाड़ जिंदा है। वो लोग इस पहाड़ को हेया नाम से भी बुलाते हैं। हेया का मतलब होता है स्पिरिट्स, जो कि ऊंचाइयों में, नदियों में और पेड़ों में रहती हैं, जो सपनों के थ्रू कम्युनिकेट करती है और जो ह्यूमंस और लैंड्स के बीच में बैलेंस बनाए रखती हैं। पहले होते हैं हेया और वहाँ पर दूसरी टाइप की स्पिरिट्स भी होती है जिन्हें पेनुंगू कहा जाता है। ये स्पेसिफिक जगह के गार्डियंस होते हैं, जैसे कि केव्स, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, ये इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं। ये जो ट्राइब्स है, ये ओरांगा ट्राइब्स जो है, ये कहते हैं ये स्पिरिट एक गार्डियन की तरह है। पहले तो ये इविल नहीं थे, अच्छे थे, इनके अपने रूल्स थे, लेकिन अगर आप बिना परमिशन के इनकी जगहों में एंटर करोगे, इनके टेरिटरी में घुसोगे तो अंजाम बहुत भयानक होगा। मलेशिया में 1970s में जब गवर्नमेंट ने अपने नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बनाना शुरू करे, यहाँ पे टनल्स को ब्लास्ट करा गया, पहाड़ों के पेड़ों को काटा गया और डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, इन सब चीजों के लिए उस पूरे माउंटेन को हार्म करा गया। तब बताया जाता है कि वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे उन्होंने बहुत अजीब चीजें होती हुई देखी, जैसे बिना किसी रीजन के वहाँ पर इक्विपमेंट्स का फेल हो जाना। कुछ वर्कर तो वहाँ से वापस आने के लिए मना कर गए और कई बार वहाँ पे बहुत ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं होती। बट इन सब चीजों के होने के बाद यार ऑमलेट खाने का मन कर रहा है क्या क्यों पता नहीं। बावजूद भी सरकार ने वेट नहीं करा, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स नहीं रोके और फाइनली वहां पर एक हाईवे तैयार करा गया। और जब से वो हाईवे खुला, वहां पर एक्सीडेंट होना मानो रोजाना की बात हो गई हो। पहले तो लोग बस अजीब अजीब चीजें देखते थे, जैसे वॉन्डरिंग फिगर्स या फिर कुछ ऐसी शैडोज जिनका होना वहां पर बिल्कुल इम्पॉसिबल होता था। ये सब चीजें वहां के लोगों ने देखी थी। बट फिर आता है वो दिन, 28 फरवरी 1990, वो रात जब करक हाईवे पूरे दुनिया में मशहूर हो गया। अब इस हाईवे में एक टनल है, जेंटिंग संपा टनल, सेलंगोर से पहांग के बॉर्डर पर। अब यहाँ पर एक एक्सप्रेस बस डाउनहिल स्लोप पर जा रही थी, पूरी तरीके से पैसेंजर से भरी हुई। जब डाउनहिल से जा रही थी तो ड्राइवर गाड़ी को स्लो करने के लिए ब्रेक्स दबाता है, लेकिन गाड़ी स्लो नहीं होती। ड्राइवर वापस एक बार फिर से ब्रेक दबाता है, लेकिन गाड़ी स्लो नहीं होती। ड्राइवर को समझ आ गया था कि बस की ब्रेक्स फेल हो चुकी है और ये सब एक डाउनहिल स्लो पर हो रहा था। बस धीरे धीरे और रफ्तार पकड़ लेती है। ड्राइवर कुछ नहीं कर पाता। वो बस पहले 2 कार से टकराती है और उन 2 गाड़ियों को पूरी तरीके से तबाह कर देती है और फिर सीधा जाकर एक ट्रक से टकरा जाती है। लेकिन ये कोई नॉर्मल ट्रक नहीं था, ये FRU व्हीकल था, फेडरल रिजर्व यूनिट राइट पुलिस, जिसके अंदर 11 पुलिस ऑफिसर भी मौजूद थे। वो पुलिस ऑफिसर ट्रूप बी रूटीन असाइनमेंट पे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से कुआला तेरेंगानू जा रहे थे और जब ये बस उस ट्रक से टकराती है तो इम्पैक्ट इतना बड़ा होता है कि वो ट्रक उस बस के नीचे दब जाता है और उस ट्रक के अंदर मौजूद उन 11 पुलिस ऑफिसर्स की मौत हो जाती है। मामला यहाँ तक रुकता नहीं है। पीछे से एक फ्यूल टैंकर आ रहा था। आगे इतना बड़ा एक्सीडेंट होता देख वो भी अपने टैंकर को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी टैंकर संभलता नहीं है और टैंकर सीधा जाकर बस पे भिड़ जाता है। जिसके बाद तो मानो पूरा एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। एक लॉरी, 2 टैक्सी और 6 कार, ये सब आपस में भिड़ जाते हैं। टोटल 12 गाड़ियां आपस में भिड़ चुकी थी। हर जगह मेटल, कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। फ्यूल यहाँ वहाँ पूरी हर जगह फैल चुका था और टोटल 17 लोग मर चुके थे, जिनमें से 11 वो पुलिस ऑफिसर थे। ऐसे लोग जो सुबह अपनी यूनिफॉर्म पहनकर रूटीन असाइनमेंट पे ट्रक में चढ़ते थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। रैकेज इतना सीरियस था कि दोनों डायरेक्शंस के व्हीकल्स 5 घंटे तक फंसे रहे, कोई भी आगे नहीं जा सका और ये मलेशिया की हिस्ट्री का वर्स्ट हाईवे डिजास्टर बन गया। और इस पूरी ट्रेजेडी के बाद कहानी आगे बढ़ती है। अब आप भूतों पर मानो या मत मानो, जिनके होने के बाद उस एरिया का एनवायरनमेंट पूरी तरीके से बदल जाता है। अब यहाँ पर कुछ बहुत फेमस स्टोरीज है जिनके बारे में हम जानेंगे। एक ऐसा हादसा है जो बहुत सारे लोगों ने क्लेम करा है कि उन्होंने देखा है या फिर उनके साथ हुआ है। जब आप करक हाईवे में अपनी गाड़ी चला रहे होते हो तो वहां पर अचानक से एक गाड़ी आ जाती है, एक येलो कलर की वोक्सवैगन बीटल। इसकी सबसे अजीब बात ये होती है कि इसकी सिर्फ एक हेडलाइट जल रही होती है। सबकी कहानी हमेशा एक जैसी ही स्टार्ट होती है।
आधी रात, जब हर जगह सुनसान सी लग रही थी। रोड उम्मीद से ज्यादा शांत था और उनकी गाड़ी की हेडलाइट फॉग को काटती हुई आगे जा रही थी। और वो लोग चुपचाप बस उस जगह से निकलना चाहते थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि इस हाईवे में क्या होता है। और तभी तभी उनके आगे एक गाड़ी आती है, एक येलो कलर की वॉक्सवैगन बीटल, जो कि काफ़ी धीरे से चल रही होती है। ये गाड़ी अबे तो आपको एक साइड नहीं घंटे देगी। चल रही थी। आप हॉर्न बजाओगे, आप ब्लिंक करोगे लाइट, आप इनसे पास मांगने की कोशिश करोगे, बट वो इतनी धीरे से चल रही होती है जैसे कि उसको परवाह ही नहीं है कि पीछे कोई है या फिर नहीं। एक टाइम आता है जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, सामने वाला मुझे साइड ही नहीं दे रहा, और आप बस उसे उसे ओवरटेक करने की कोशिश करते हो। कभी लेफ्ट में जाते हो, कभी राइट में जाते हो, और आप उसे फाइनली ओवरटेक कर भी लेते हो। लेकिन जब आप उसे ओवरटेक करते हो और आप गुस्से में उस गाड़ी के ड्राइवर को देखते हो कि कौन पागल है जो हमें ना साइड दे रहा है ना कुछ दे रहा है, ये कौन है बेवकूफ़ सा, और तभी आप सबसे बड़ी गलती कर बैठते हो। जैसे ही आप उस गाड़ी के अंदर देखते हो, उस गाड़ी के अंदर कोई नहीं होता। अब इसमें भी दो सिनेरियोज होते हैं, या तो उस गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं होगा, एक आदमी जो कि इंसान जैसा बिल्कुल दिख नहीं रहा होता, उसका पोस्चर, उसका फेस, सब कुछ बिल्कुल अजीब सा होगा, कुछ ऐसा जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। वेल, डर के मारे आप अपना एक्सेलरेटर और तेज कर दोगे और गाड़ी को और तेजी से भगाओगे। वो येलो गाड़ी धीरे धीरे पीछे जाती दिखेगी और एक समय आएगा जब आपको दिखना बंद हो जाएगी। आप एक गहरी सांस लोगे, आप सोचोगे चलो ठीक है, फाइनली वो जो भी था पीछे रह गया। और तभी आप देखोगे कि आपके सामने वापस से एक गाड़ी आती है, एक गाड़ी जो कि येलो कलर की होती है, वोक्सवैगन बीटल। वो वापस से बहुत स्लो चल रही है। आप वापस से परेशान हो जाते हो कि ये गाड़ी तो अभी पीछे गई थी, ये वापस से इतनी स्लो चल रही होती है। आप वापस से हॉर्न बजाते हो, आप लाइट ब्लिंक करते हो, आप ओवरटेक करने की कोशिश करते हो, बट जैसे कि मानो आप एक टाइम लूप में फंस गए हो। सामने वाले को बिल्कुल परवाह ही नहीं है कि पीछे कोई है, कोई पास मांग रहा है कि क्या कर रहा है, और आप वापस उसे ओवरटेक करने की कोशिश करते हो। जब वापस से उस गाड़ी में देखते हो तो वापस से वही आदमी, वही अजीब सा इनह्यूमन सा फिगर आपको दिखाई देता है। और ये लूप तब तक चलता है जब तक या तो आपका एक्सीडेंट नहीं हो जाता या फिर आप पूरी तरीके से ट्रॉमेटाइज ना हो जाओ। वहाँ के लोकल्स का कहना है कि अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ दिखे, कोई येलो रंग की गाड़ी दिखे, तो उसको ओवरटेक करने की कोशिश मत करना, बस चुपचाप उसके पीछे पीछे चलते रहना। वेल, ये एक ऐसा एनकाउंटर है जो कि वहाँ के बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, लेकिन ये इकलौता एनकाउंटर नहीं है, बल्कि वहाँ पर एक और ऐसा एनकाउंटर है जो बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, और इसका तो एक नाम भी है इंटरनेट पे, द शैडो राइडर। लोगों का कहना है कि जब भी वो वहाँ से राइड करते हैं तो अक्सर उन्होंने वहाँ पर एक मोटरसाइकिलिस्ट को देखा है, एक राइडर को, जिसका पूरा अटायर काले रंग का होता है, काले कलर का हेलमेट, काले कलर की जैकेट, काले कलर के ग्लव्स और काले कलर की बाइक, सब कुछ काला। वो कार्स के साथ साथ राइड करता है, ना पीछे जाता है ना आगे जाता है, बिल्कुल एकदम साइड में, कार की परफेक्टली स्पीड मैच करते हुए। पहले तो लोग सोचते हैं कि वो नॉर्मल राइड कर रहा है, पर फिर कुछ ऑफ लगने लगता है। जब वो स्पीड बढ़ाने लगते हैं, 100, 110, 120 किलोमीटर तक चले जाते हैं, वो बाइक एफर्टलेसली अपनी पेस बनाए रखती है। एक ड्राइवर ने अपनी कहानी बताई थी। ये एक लड़की थी जो कि अपने मिड 30s में थी। ये अपनी गाड़ी में आ रही थी, जेंटिंग से आ रही थी, और वो बताती है कि मैं अपनी 90 की स्पीड में चल रही थी। तभी मेरे बगल में एक मोटरसाइकिलिस्ट आ जाता है जो कि मेरी ही स्पीड से चल रहा होता है। मैं थोड़ी आगे आकर अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाती हूँ, 130, 140 तक ले जाती हूँ, लेकिन वो बाइक वाला बिल्कुल बगल में ही था, जैसे कि मानो वो मेरी गाड़ी से चिपक गया था। ना वो पीछे जा रहा था, ना वो आगे जा रहा था। और जब मैं उस बाइक वाले को देखती हूँ तो मैं तंग रह जाती हूँ, क्योंकि जब मैं उस बाइक राइडर को देखती हूँ, उसके हेलमेट के अंदर देखती हूँ, तो अंदर कुछ भी नहीं था, कोई सर नहीं। ये देखते ही मैं बहुत जोर से ब्रेक लगाती हूँ और मेरी गाड़ी पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो जाती है, और ऑलमोस्ट उसकी गाड़ी वहीं पे लगे बैरियर से टकरा जाती है। गाड़ी में कुछ डेंट आते हैं लेकिन डिसबैलेंस हो जाती है। एक सेकंड, आई सॉ ये देखते ही समथिंग। ये क्या है भाई? ये क्या है? एक सेकंड, द फक इज दिस भाई? डू यू आल्सो सी अ फेस? तुमको भी दिख रहा है क्या ये? हाँ, या मेरे को ही कुछ ज्यादा दिख रहा है? यहाँ पे एक फेस दिख रहा है तुम लोगों को? मैं बहुत जोर से ब्रेक लगाती हूँ और मेरी गाड़ी पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो जाती है, और ऑलमोस्ट उसकी गाड़ी वहीं पे लगे बैरियर से टकरा जाती है। गाड़ी में कुछ डेंट आते हैं लेकिन फॉर्चुनेटली वो लड़की बच जाती है, और जब वो वापस देखती है तो उस रोड में कुछ भी नहीं था। इस पूरी कहानी को एक चीज़ है जो कि बहुत डरावनी बनाती है, वो ये है कि वो जो शैडो राइडर था वो हमेशा एक ही पॉइंट पे आकर वैनिश हो जाता है, और वो है किलोमीटर 37। एक साइन बोर्ड है जो वहां पर बना हुआ है, आज भी वहीं पर है, और ये वही जगह है जहां पर 2003 में एक बाइक राइडर था, अपने पूरे ब्लैक अटायर में था, काला हेलमेट, काली जैकेट, काली गाड़ी। वो किलोमीटर 37 पे आकर एक ट्रक से टकराता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। उसकी फैमिली ने वहां एक छोटा सा श्राइन बनाया, फ्लावर्स, इंसेंस और एक फोटो भी रखी गई। ये श्राइन आज भी वहीं पर है, और शायद वो बाइक राइडर भी। अगला एनकाउंटर तो और भी ज्यादा डरावना है, क्योंकि ये सिर्फ आपको डराएगा नहीं बल्कि ये आपको हॉन्ट करेगा। इसे जानने के लिए हमें पोंटियानक की बात करनी पड़ेगी। पोंटियानक एक स्पिरिट होती है जो कि सिर्फ लोगों को हॉन्ट नहीं करती बल्कि उनका हंट करती है। मलाय फॉकलोर में पोंटियानक एक वेंचफुल फीमेल स्पिरिट होती है जो प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ के टाइम में डेथ से पैदा होती है। इसके लंबे काले बाल होते हैं, चेहरा पूरी तरीके से पेल होता है और सफेद कलर की ड्रेस पहनी होती है। हमने अक्सर ऐसे भूतों की कहानी सुनी होती है जो सैड होते हैं, जो वहाँ पे घूमते हैं लेकिन कुछ करते नहीं। लेकिन पोंटियानक ऐसी नहीं है, वो सैड नहीं है, वो सिर्फ वहाँ पे घूम नहीं रही भाई बल्कि मेरे को तो एक बात बताओ भाई, अल्फा की वीडियोस जैसी बनाता है ये, अल्फा की ये हॉरर वाली सारी वीडियोस बनाते हैं, फिंग हो गया, बी हो गया, सार पे हो गया, ये अकेले रहते हैं ना शायद से, मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये अपने अकेले अपार्टमेंट में रहते हैं, इनकी फटती नहीं है रात को,
क्योंकि भाई ये तो पूरा टाइम रिसर्च भी इन सब के बारे में करते हैं। मैं तो ना रह पाऊँ भाई अकेला ये सब ऐसा कंटेंट बनाते टाइम। ये तो क्रेजी है भाई, क्रेजी। वो लोगों को मारती मेरा है। तो इसका फटकार शिकार लग जाए शुरू भाई। कैसे होता है? वेल, तुम लेट नाइट ड्राइव कर रहे हो, तुम्हारी गाड़ी के दरवाजे बंद है, खिड़कियां बंद है, तब तुम्हें अचानक से एक स्मेल आती है, अचानक से फ्रेंगीपेनी और जैस्मीन की स्मेल। और तुम अचानक से समझ जाते हो, क्योंकि ये स्मेल ऐसी होती है जो कि फ्लावर से आती है, फूलों से आती है। और आगे पीछे कहीं पे भी कोई भी फूल नहीं होते, कोई भी रीजन नहीं है तुम्हारी गाड़ी में उस स्मेल के आने का, वो भी रात के 2 बजे। अगर तुम मलेशिया में बड़े हुए हो तो इस समय पर तुम्हारी सांसें अपने कानों तक सुनाई देती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर अगर उसको तुम्हें मारना है तो उसे तुम्हें चुनने की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ तुम्हें देखने की ज़रूरत है। और यहीं पर एक बहुत क्रीपी स्टोरी आती है जो कि इसी हाईवे से जुड़ी हुई है। ये कहानी सबसे फेमस कहानी है पोटियानक एनकाउंटर्स में से, और ये इतनी भयानक है कि शायद आपकी रातों की नींद छिन जाए। और ये कहानी आज से नहीं बल्कि कई सालों से, कई डेकेड से सुनाई जा रही है। एक बार की बात है, एक गाड़ी इस हाईवे से जा रही थी। गाड़ी में एक हस्बैंड था, उसकी वाइफ थी, वाइफ प्रेग्नेंट थी। हस्बैंड को इस हाईवे के बारे में पता था, उसको पता था यहाँ पर क्या क्या होता है, तो वो बस यहाँ से निकलना चाहता था। ऐसा नहीं था कि उसने स्पीड बहुत ज़्यादा करी हुई थी, लेकिन हाँ, वो कॉन्स्टेंटली बस यही सोचे जा रहा था कि बस यहाँ से कैसे भी करके निकल जाऊँ। अचानक से हस्बैंड को एक आवाज़ आती है, किसी के चिल्लाने की नहीं, किसी के रोने की नहीं, बल्कि कुछ अजीब सी आवाज़। ये आवाज़ थी एक टायर के फटने की। दरअसल इनकी जो गाड़ी थी उसका लेफ्ट टायर फट चुका था। हस्बैंड को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी गाड़ी को एकदम से ब्रेक लगाकर रोकता है और बोलता है ठीक है, मैं टायर चेंज करके आता हूँ। वाइफ उसे रोक रही है कि छोड़ो, बाहर मत जाओ, लेकिन इस जगह पर रुकना कहीं से भी सेफ नहीं था। ये बस यहाँ से निकलना चाहते थे। हस्बैंड बोलता है अब तुम टेंशन मत लो, पीछे डिग्गी में एक और टायर पड़ा हुआ है, मैं बस तुरंत चेंज करता हूँ। हस्बैंड गाड़ी से बाहर निकलता है, अपनी गाड़ी की डिग्गी की भाई तरफ। क्या ही करेगा इंसान ऐसे टाइम पे, ना कुछ कर भी क्या ही सकते, क्योंकि ऐसे हाईवे पे मैकेनिक मिलना भी आसान नहीं है। ऊपर से तुम तो वही ट्राई करोगे ना अगर तुम्हारी वाइफ है लाइक उसमें प्रेग्नेंट है ऊपर से, तो यू जस्ट ट्राई कि भाई किसी तरह निकाल दो इसको, यहाँ से ले चलूँ, मेरे पे जिम्मेदारी एंड ऑल दैट। एंड उसमें अगर हो गया कुछ तो फिर तो किस्मत ही माड़ी है। जाता है, पीछे की साइड जाता है, और अचानक से फॉग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि गाड़ी के रियर व्यू मिरर में भी वो जो वाइफ थी, वो पत्नी थी, वो अपने हस्बैंड को देख ही नहीं पा रही थी। इतनी ज़्यादा डेंस फॉग हो जाती है। अब उस हस्बैंड को गए हुए करीबन 2 मिनट हो जाते हैं। वाइफ चिल्ला रही होती है कि तुम हो ना, तुम कहाँ हो, लेकिन सामने से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही होती। और फिर एक आवाज़ आती है जो कि उसकी गाड़ी की डिग्गी के खुलने की आवाज़ होती है। ठीक है, वाइफ को लगता है कि शायद वो अपनी गाड़ी खोलकर वहाँ से टूल्स निकाल रहा होता है और टायर निकाल रहा होगा, लेकिन फिर ना बहुत अजीब आवाज़ें आने लग जाती है। अचानक से गाड़ी बहुत ज़ोर से हिलने लग जाती है, हस्बैंड के चिल्लाने की आवाज़ें आने लग जाती है, और बार बार उस गाड़ी को तुम 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 ऐसे करके आवाज़ आ रही है। वाइफ समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वाइफ तुरंत पुलिस को कॉल मिलाती है और वो खुद उस गाड़ी से बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है। अचानक से वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही है, बट दरवाज़ा खुल नहीं रहे हैं। और इस समय पर आवाज़ इतनी ज़्यादा ज़ोर से आने लग रही है कि वाइफ को अपने कान तक बंद करने पड़ रहे हैं। और सिर्फ ठक ठक करने की आवाज़ नहीं आ रही, कुछ पीटने की आवाज़ नहीं आ रही, बल्कि कुछ स्क्रैच करने की आवाज़ आ रही है, जैसे कि मानो कोई बहुत शार्प चीज़ से गाड़ी को ऐसे ऐसे पूरा चीर रहा हो। ये सब करीबन 2-3 मिनट तक चलता है। तुरंत वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि खुद बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। वो वाइफ को बार बार बोल रहे होते हैं कि तुम बस गाड़ी से निकल जाओ, प्लीज़ गाड़ी से निकल जाओ, और प्लीज़ पीछे मत देखना। वाइफ ऐसा करती भी है, वो गाड़ी से निकल जाती है, लेकिन जब बार बार उसे बोलते हैं कि पीछे मत देखना, तो पीछे मुड़कर देख लेती है। और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे दिखता है रोड के ऊपर खड़ी एक औरत, जो कि ऐसे पोस्चर के साथ थी जिसमें कोई इंसानी हो ही नहीं सकता। बाजू बहुत अजीब तरीके से मुड़ी हुई और गर्दन पूरी तरीके से टिल्ट हुआ पड़ा था। उसके बाल मानो जमीन को छू रहे थे, और उसके सफ़ेद कलर के कपड़ों में पूरा लाल रंग लगा हुआ था। ये लाल रंग नहीं था, ये खून था, क्योंकि उसकी गाड़ी की डिग्गी में उस औरत के हस्बैंड की लाश पड़ी हुई थी, पूरी तरीके से कटी हुई। उसके बाजू इस साइड, उसके पैर उस साइड, उसका सर उसके धड़ से अलग हो चुका था। वाइफ ये देखते ही बहुत जोर से चिल्लाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। कहते हैं पुलिस वाले उस वाइफ को उठाकर वहां से ले गए। अगले दिन जब उसको होश आया तो ये सब वापस वहां पर जाते हैं। वहाँ पर वो गाड़ी थी पूरी तरीके से स्क्रैच, लेकिन वहाँ उसके हस्बैंड की ना तो लाश थी और ना ही वो सफेद कपड़ों में औरत। कहते हैं उस दिन के बाद से वो औरत तो पागल हो गई, लेकिन उसका पति वो कभी नहीं लौटा। वो सच में मारा गया या फिर गायब हो गया, किसी को नहीं पता। ये वो कहानियां हैं जो मलेशिया में आज तक सुनाई जाती हैं, और इन्हीं कहानियों में से एक और ऐसी कहानी है जो कि मलेशिया में बहुत फेमस है। और ये कहाँ की है? सेम उसी हाईवे की, करक हाईवे। ऑल्दो ये कहानी हाईवे पर नहीं हुई थी, बल्कि उसके बाद हुई थी। 90s में एक वेल नोन रेडियो भाई रात के मेरे को अपना थोड़ा टाइम, ये अपना स्केड्यूल वगैरह फिक्स कर देना चाहिए। अगर ये सब मेरे को देखना तो रात के 11 बज रहे हैं भाई। ओह फ्रिकिंग गॉड भाई, ठीक है, सही बजे था, बात है। जो कि लेट नाइट शो होस्ट करता था। आधी रात होने के बाद वाले शोज में जब शहर पूरी तरीके से शांत हो जाता था, तब कॉलर्स इस आरजे को कॉल करके अजीब अजीब घटनाओं के बारे में बताते थे। कोई प्रैंक करते थे, कोई मजाक करते थे, और कोई अपने साथ हुई हॉरर स्टोरीज बताते थे। अब ऐसे ही एक रात को इस आरजे को कॉल आती है। कॉल जिसने करी थी वो एक आदमी था, बहुत शांत और बहुत पोलाइट। उसने कहा कि उसके साथ कुछ हुआ है जो कि वो सबके साथ शेयर करना चाहता है।
रेडियो पर जो आरजे था उसने कहा बिल्कुल आप अपनी बात शेयर कर सकते हो। और फिर वो आदमी अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि वो करक हाईवे पर था, देर रात का समय था, उसके साथ उसके माता पिता पीछे बैठे हुए थे और उसकी पत्नी उसके बगल में बैठी हुई थी और उसकी पत्नी की गोदी में उसका बच्चा भी था जो कि सो रहा था। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक गाड़ी आती है। कुछ तो अजीब था क्योंकि उस गाड़ी की सिर्फ एक हेडलाइट जल रही थी और वो गाड़ी उसी की तरफ वाली लेन में थी। सोचने का समय नहीं मिला, उसने तुरंत अपनी स्टीयरिंग घुमाया और कार मुड़ गई और वो गाड़ी चली गई थी। कैसे तो करके इस आदमी ने अपने साथ अपनी पूरी फैमिली की जान बचा ली थी। अब ये और स्लो हो गया था क्योंकि अब इसे थोड़ा डर भी लगने लगा था। धीरे धीरे गाड़ी आगे जा रही थी कि तभी सामने से वापस से एक गाड़ी आती है, सेम इसी की लेन में, इस बार और ज्यादा तेज। सामने से गाड़ी आती देख ये वापस अपनी गाड़ी को दूसरी लेन में ले जाता है और एक बार फिर से बच जाता है। लेकिन ये चीज जैसे कि मानो वापस से होने लगी थी। जैसे ये गाड़ी आगे जाती एक और गाड़ी सामने से आ जाती और ये जितनी भी गाड़ियां आ रही थी इन सब की सिर्फ एक ही हेडलाइट चल रही थी। हर बार गाड़ी और ज्यादा तेजी से आती। एक समय आता है जब इनकी गाड़ी स्लोप में आ जाती है, ढलान में आ जाती है और तब सामने से एक और गाड़ी आती है। इस बार जो ड्राइवर था जिसने कॉल करी थी उसको गाड़ी दूसरी लेन में ले जाने का मौका ही नहीं मिला। तुरंत सामने वाली गाड़ी इसकी गाड़ी में भिड़ जाती है जिसकी वजह से इनकी गाड़ी एकदम से पहाड़ से नीचे खाई में गिर जाती है। जैसे वो ये बोलता है एकदम पॉज हो जाता है, सन्नाटा, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। और फिर वो बताता है मेरे माता पिता मर गए, मेरी पत्नी मर गई, मेरा बच्चा भी मर गया और मैं भी। और इसके बाद एकदम से लाइन एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाती है। जो आरजे होता है वो 2 मिनट के लिए पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। उसे थोड़ी नींद भी आ रही थी, एकदम से उसकी सारी नींद उड़ जाती है और वो थोड़ा सा नर्वसली हंसता है और बोलता है कि हाँ क्या अच्छा प्लान था, काफी भयानक, डरा देने वाला। और ये बोलकर वो फिर अब दूसरों की स्टोरी सुनना शुरू कर देता है। अगले दिन सुबह होती है तो आरजे नॉर्मली कॉफी पी रहा था और आज का अखबार पढ़ रहा था। अखबार में एक न्यूज आती है जिसे देखकर आरजे के हाथ से पूरी कॉफी गिर जाती है। न्यूज में लिखा हुआ था करक हाईवे में एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में एक गाड़ी पलटकर सीधा खाई में गिरी है। बताया जा रहा है कि गाड़ी के अंदर एक बूढ़ा कपल था, एक ड्राइवर था और उसकी बीवी थी और साथ में उनका छोटा सा बच्चा भी। सभी मृत घोषित हुए हैं। और एक सेकंड, एक बूढ़ा कपल था, एक हस्बैंड वाइफ थी और एक उनका बच्चा था। तो 5 नहीं हुए तो 6 कैसे हुए? ये 6 कैसे आई है? कोई बता सकते हैं मुझे? कपल था, एक ड्राइवर था और उसकी बीवी थी और साथ में उनका छोटा सा बच्चा भी। सभी मृत घोषित हुए हैं। और ये न्यूज पढ़ते ही आरजे के तो मानो पूरी तरीके से होश उड़ गए थे। वो दौड़ते हुए जाता है, अपनी कॉल रिकॉर्डिंग्स निकालता है, हिस्ट्री निकालता है और चेक करता है कि कल रात को किसने कॉल करी थी। कॉल रिकॉर्डिंग्स में जो कल रात को कॉल आई थी उसका कोई प्रूफ ही नहीं था, जैसे कि मानो कॉल कभी आई ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि वो आदमी उसी हादसे के मलबे से कॉल कर रहा था, उसे पता ही नहीं था कि वो मर चुका है। और कुछ कहते हैं कि उसे सब पता था, वो बस चाहता था कि कोई उसे सुन ले इससे पहले कि वो आगे बढ़ जाए। करक हाईवे में असली खतरे हैं, शार्प टर्न्स है, फॉग इतनी ज्यादा डेंस हो जाती है कि आपको आगे कुछ दिखाई ही ना दे। वहाँ पे थकान इतनी ज्यादा होती है, वहाँ पे स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी नॉर्मल इंसान भी डेंजरस लगे। और जब आप लोग डरे हुए होते हो तो आपका दिमाग एक पैटर्न ढूंढता है, हर परछाई एक शक्ल बन जाती है, हर आवाज कहीं ना कहीं चेतावनी लगने लगती है। और कभी कभी डर आपके दिमाग में इतना हावी हो जाता है कि कुछ ना होने के बाद भी आपको सब कुछ दिखाई देता है। बट जब इतने सारे लोग एक ही इंसिडेंट होने का दावा करते हैं तो आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो, क्या ये सच में कोई सिर्फ दिमाग का खेल है या फिर सच में वहां पर कुछ है? वेल, आपको क्या लगता है? पोतियानक, द शैडो राइडर या फिर वो पीले रंग की गाड़ी, क्या ये सब कुछ सच है या फिर सिर्फ कहानी? जो भी आपको लगता है आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। बट एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी करक हाईवे से जाएं और अगर आपको अचानक से जैस्मिन की खुशबू आने लग जाए तो समझ जाना कि अगला नंबर आपका है। ये क्या बात होती है अल्फा की भाई? आप तो मार ही दो हमको, हम आप तो हमारे से प्यार ही नहीं करते अल्फा की भाई यार। ठीक है भाई, नाइस वीडियो यार अल्फा की भाई, मैंने तो लाइक कर दी, सब्सक्राइब भी कर रखा है। बाकी तुमको अगर ये वीडियो वापस देखने जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और भाई कल पक्का लाइट में लाऊंगा, मैंने चार्ज पे लगा दिया, वो फाइनली अब वो हो ही जाएगा चार्ज, ठीक है। बाकी यार मेरे चैनल की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, उसको जाके भी फॉलो कर सकते हो। मैं बहुत एक्टिव हूँ वहाँ पे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and believe. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make